ये हिफ्ज़ कुरान है। दावत इस्लामी से 26 सपारे हिफ्ज़ किए कि जो 4 सपारे रहते थे उसको कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। बार हाथ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि हाथ इतने स्वेल हुए हैं, मार मार के बुरा हाल कर दिया गया है। यहाँ तक निशान पड़ चुके हैं कि हाथ के अंदर रेशा डल चुका है। पहले छुट्टियाँ करता रहे इसलिए वो पहले सुबह टाइम आया गालियाँ निकाली है मुझे और 10 पारा सुनाया एक गलती आई है, आगे इन्होंने बुला लिया है, पढ़ता हूँ फिर चुप कर देता हूँ, मारने लाग पड़े। मैं फिर पढ़ने लाग पड़ा, आज फिर मारा मुझे काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मेरे साथ ये जो नौजवान मौजूद है, ये हिफ्ज़ कुरान है और इसने दावत इस्लामी से 26 सपारे हिफ्ज़ किए और साथ साथ में मुख्तलिफ मसाजिद में जो नमाज तरावियाँ भी पढ़ाते रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में, और इसके साथ साथ जो है वो जमात भी मस्जिद में कराते रहे हैं। इमामत का भी जो है वो सिलसिला जारी रहा काफ़ी अर्से से। लेकिन अब ये होना शुरू हो गया। शादरा के अंदर एक मदरसा है जिसमें ये बाकी जो 4 सपारे रहते थे उसको कंप्लीट करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे बार हाथ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पहले भी तशद्दुद किया गया, फैमिली को बताया गया, फैमिली ने फिर उसके बावजूद भी दोबारा मदरसे में भिजवा दिया। अब किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसके हाथ आप देखें कि हाथ इतने स्वेल हुए हैं, मार मार के बुरा हाल कर दिया गया है। हाथ आप देखें कि हाथों में निशान जो है वाज़िया निशान नज़र आ रहे हैं। ऐसे यहाँ तक निशान पड़ चुके हैं कि हाथ के अंदर रेशा डल चुका है, दोनों हाथों के अंदर रेशा है। इतना इस तरीके से बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है, या जो हमारे तलीमी इदारे हैं अब क्या करें, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? शहरोज़ भाई, मुझे बताएं क्या वजह बनी, क्यों तशद्दुद किया गया आप पे? पहले छुट्टियाँ करता रहे इसलिए वो गुस्से होते रहे मुझसे। उसके बाद आया मुझे कह रहे क्या हुआ है, मैं क्या एक्सीडेंट हुआ है, फिर कह रहे कि तुम ज़्यादा छुट्टियाँ करते हो। जब एक्सीडेंट हुआ था आपने इतला दी थी मदरसे में, बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से मैं छुट्टियाँ कर रहा हूँ? जी बताया था। अच्छा, फिर गुस्से हुआ मुझे, उसके बाद काफ़ी मुझे दर्द होती रही, फिर भी वहाँ पे बैठ के पढ़ता रहा। छुट्टी हुई है, फिर मैं गया हूँ घर, मेरे ना नलों में दर्द होने लग पड़ी थी। घर कितनी देर बाद जाते थे? हफ्ते बाद। अच्छा, हफ्ते के हफ्ते। बाकी आप रहते भी वहीं पे थे? जी वहाँ पे रहता था। अच्छा, आपके अलावा कितने बच्चे हैं वहाँ पे? मेरे अलावा है 150 है बच्चे। 150 बच्चे है, तो 150 बच्चे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या सिर्फ आपको ही बार बार टारगेट किया जाता है? अभी मुझे ज़्यादा कर रहे हैं, पहले नहीं था इतना है। आपके अलावा बच्चों को मारते हैं? जी मेरे के अलावा भी मारते हैं। तो कभी कोई किसी के वालिदैन नहीं आए, कभी किसी ने आके शोर शराबा नहीं किया, कभी किसी ने आके कारी साहब को मना नहीं किया कि आप बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, आखिरकार ये आपके पास पढ़ने आते हैं, आप इनको तशद्दुद करते हैं इन पे? कहा है आगे से बोलते हैं उनको और कहते जो होना है कर लो, फिर मिला कि अगर पढ़ना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कहा जाता है? ऐसे ही है, ऐसे ही। आपको कैसे कैसे मारा गया? सुन रहे थे मेरी पहले सुबह टाइम आया गालियाँ निकाली है मुझे, सबकी सुनाने गया हूँ, नहीं सुनाने का, तुम्हारे बाप का टाइम है ये सुनाने का। उसके बाद मंजिल सुनाने गया हूँ, काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ, फिर मंजिल सुना रहा हूँ और 10 पारा सुनाया एक गलती आई है, आगे इन्होंने बुला लिया है, ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, बोली जा रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, आगे नहीं आ रहा, पढ़ता हूँ फिर चुप कर देता हूँ, मारने लाग पड़े। उसके बाद कह रहे पढ़ना है ठीक है, घर जाओ। नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं लेटा हुआ था और मुझे बड़े बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया, ठुड्डे मारे, हाथों को इस तरीके से ज़ख्मी कर दिया। जब पिछली बार घर गया हूँ तब इन्होंने मुझे भेजा है मेरे। आपने घर जाके बताया अपने घर वालों को? जी बताया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके बात की, आगे से उनको पता नहीं क्या कहा उन्होंने। फिर बाबा कहते हैं कि चलो पढ़ो, कोई बात नहीं, उस्ताद है। मैं फिर पढ़ने लगा, आज फिर मारा मुझे काफ़ी। मुझे ये बताएं कि उस इन्वायरमेंट में और इस इन्वायरमेंट में कितना फ़र्क है? वहाँ पे तालीम अच्छी थी या यहाँ पे अच्छी थी, और वहाँ से छोड़ने की वजह क्या बनी? वहाँ से छोड़ने की वजह बनी कार सब चले गए थे। अच्छा, उस्ताद कार सब नहीं थे आ रहे, इसलिए वहाँ से छोड़ दिया। फिर यहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे वैसे तालीम अच्छी है। अच्छा, वहाँ पे तालीम अच्छी थी, दावत इस्लामी का जो मदरसा था उसमें। मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ पे आपने तरावियाँ पढ़ाई और कहाँ कहाँ पे आप मस्जिदों में जमात कराते रहे? गांव में कराता हूँ। गाँव में कराते हैं? नमाज तरावी पढ़ाते रहे वहाँ? जी पढ़ाई। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा पढ़ाई। तो मुझे ये दफ़ा नफल पढ़ाए और दूसरी तरावी तरावियाँ पढ़ाई हैं। तो मुझे ये बताएं अब ये कैसे कितना मारा गया है कि आपके हाथ जो हैं वो इस हद तक ज़ख्मी हो गए कि इनमें रेशा नज़र आ रहा है? काफ़ी ज़्यादा मारा है, स्टिक थी इतनी काफ़ी मजबूत। अब आपने अपनी फैमिली को बताया? अब फैमिली क्या कहती है? अभी नहीं बताया अपनी फैमिली। अभी नहीं बताया? अभी फैमिली के पास जाओगे? फैमिली कहाँ रहती है? राना टोन। राना टोन रहती है।
तो मुझे ये बताएं, आप क्या चाहते हैं, इस कारी के ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए? इस गाड़ी के खिलाफ जो कर सकते हैं वो करे। क्या आप चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ को मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसे गिरफ़्तार करवाना चाहिए, जी ताकि और जो बच्चे हैं उनको तशद्दुद का निशाना जिनको बनाया जाता है, ताकि और बच्चे तशद्दुद का निशाना बनने से बच सकें? जी ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि ये मदरसा कहाँ पे है और इसका कारी साहब का क्या नाम है? मदरसा फरखाबाद। क्या नाम है? कार साहब का नाम है कारी सईद। कारी सईद नाम है। मदरसे का क्या नाम? जामिया नूर। जामिया नूर मदरसा है और ये फ़रखाबाद के इलाके में बनाया गया है, और जहाँ पे इस बच्चे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और तशद्दुद का निशाना बारहा बनाया जाता रहा, इससे पहले भी बनाया जाता रहा, अब भी बनाया जाता रहा। अब इसका कहना है कि इंसाफ दिलवाया जाए, इंसाफ के लिए ये दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो, पुलिस भी इस पर मुकदमा दर्ज करे, ताकि जो दूसरे वहाँ पे पढ़ने वाले लड़के हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, ताकि उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है वो भी महफूज रहें और बआसानी जो है वो अपनी तालीम हासिल करके आगे दर्स फैलाया जाए। अब हमारे मदरसों का ये हाल है कि मदरसे में जो पढ़ने के लिए बच्चे, हिफ़्ज़ करने के लिए बच्चे जाते हैं, उनको जब मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, तो ज़ाहिर बात है बच्चे वहाँ से मदरसा छोड़ेंगे, किसी काम पे पड़ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेंगे। ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे तलीमी इदारों को भी चाहिए कि ऐसे जो मदरसे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चे बात आसानी कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।